हेलो स्टूडेंट, बहुत दिनों बाद मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए इतिहास विषय का एमपी बोर्ड द्वारा दिया गया आपको जो क्वेश्चन बैंक है उसका कुछ सॉल्यूशन फिर से मैंने तैयार किए। जिससे पहले पार्ट 6 लेके आया था, अब पार्ट 7 है जिसमें आपकी जो विषय वस्तु है वो सूफी भक्ति और परंपराएं हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मातृगृहता से आप क्या समझते हैं? तो मातृगृहता वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं, उसको मातृगृहता कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं वर्तमान स्थिति में घर जमाई बोला जाता है, वो वाली स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप क्या जानते हो? तो शेख निजामुद्दीन औलिया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य और इस चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो हुए जिन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की उन विशेषताओं को प्रतिपादित कीजिए जिसकी मदद से यह धर्म समूचे उपमहाद्वीप में फैल गया। तो जैसा कि आपको पता है, भारत में जब इस्लाम का प्रवेश होता है या कहें तुर्कों का आगमन होता है, उससे पहले राजपूत काल हुआ करता था और उस काल में बहुत सारी सामाजिक असमानताएं आ गई थी, जिससे बहुत सारे जो वर्ग था उससे निराश था। और जब इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश होता है तो जो जातिवाद, अस्पृश्यता, ऊंच नीच की भावना का विरोध करते थे, या यूँ कहें इनके धर्म में इस तरह की मान्यताओं को जगह नहीं थी। इसी से प्रेरित होकर के भारत के बहुत सारे वर्ग ने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया। इस्लाम की जो कट्टर धार्मिक मान्यताओं का सूफी संतों ने मानवतावादी व्याख्या की, तो जिससे लोगों के अंदर जो इस्लाम की कट्टरता था उसकी छवि को थोड़ा कम हुआ, या उसकी छवि को जो नकारात्मक छवि थी लोगों के अंदर से वो निकली, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में दूर दराज तक विभिन्न सामाजिक समुदाय, किसान, शिल्पी, योद्धा और व्यापारियों के बीच यह धर्म फैलने लगा। गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन, ये क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग। निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर क्या है, इसका मैंने आंसर दिया है, इसको आप पढ़ लेना। और सूफी धर्म के सिद्धांत लिखिए। 2 नंबर का आए तो सिर्फ इसमें आपको ये पॉइंट याद करने हैं और इनको लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम को लेकर के। जैसा कि विदित है कि अब संभवतः कोविड-19 की वजह से आपका ये वार्षिक परीक्षा फरवरी में थी वो टल सकती है, पर गवर्नमेंट पूर्ण तरह से चाहती है कि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। तो उस ऑफलाइन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको और भी समय मिलेगा, और मैं ऐसे ही हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे आप नियमित इसका अध्ययन करें, याद करें और अपने साथ के स्टूडेंट को भी ये वीडियो शेयर करें। यदि अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।